वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल के लिए, कल है फ्राइडे, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी देख लेते हैं। लेकिन आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी, तो आज मार्केट में यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। लगभग रेंज बाउंड मार्केट था, क्योंकि ये पहली दो कैंडल छोड़ दो यहाँ पे, उसके बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज हुआ है। यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से साइडवेज था, और यहाँ पे लास्ट में ये 2:30 बजे के बाद ये 2-3 कैंडल बनी, फिर और साइडवेज हो गया। तो अगर देखा जाए ना, ओवरऑल मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया, बीच में क्लोज हुआ, और दिन पूरा यहाँ पे रेंज में ही था। तो खास कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिला। अब हमने कहाँ प्लान किया देखिए आज के लिए। अब क्लियर एनालिसिस में हमने कल ही देखा था कि मार्केट अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो नीचे जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी मार्क की थी, ये सपोर्ट लेवल थी, यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि था यहाँ 24,540 का। ये एक सपोर्ट हमारा था कि चलो मार्केट अगर नीचे नीचे आता है किसी सपोर्ट के पास, उसमें से ये एक सपोर्ट था, तो वहाँ हम कॉल प्लान कर सकते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते से ही नीचे आया। अब देखो पहली कैंडल रेड बनी, सेकंड कैंडल भी रेड। अगर ठीक है यहाँ होल्ड करता मार्केट ओपनिंग के बाद एक दो कैंडल और ब्रेकडाउन जैसा कुछ दिखा था, तो मैं यहाँ एंट्री कर सकता था, पुट ले सकता था। बट सीधा गिरा तो हम सीधा यहाँ पे चलते हुए मार्केट में ट्रेड नहीं लेते। अब मार्केट 540 के आसपास आया, लेकिन सही से सपोर्ट नहीं लिया था, तो और यहाँ से फिर ऊपर जा रहा था। तो क्लियर था एक मेरा व्यू कि सपोर्ट यहाँ से सही नहीं लिया है मार्केट ने, एक बार मार्केट नीचे आएगा, ये मेरा व्यू था। इसीलिए मैं कोई ब्रेकआउट वगैरह फेलियर का ही वेट कर रहा था। तो यहाँ मिला ब्रेकआउट फेलियर, मतलब देखिए रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ ब्रेकआउट बना, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था। तो मैंने ऐसी एक लाइन मार्क करी थी, ठीक है। और मेरा व्यू था कि जैसे ये ब्रेकआउट फेल होता है यहाँ पे पुट लेना है। मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड भी लिया। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, मार्केट यस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मेरी डायरेक्शन में गया है, मैं होल्ड करता, अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी। मेरा व्यू सीधा था कि कोई भी अच्छा ब्रेकआउट जब फेल होता है ना, मार्केट रुकता नहीं है, सीधे सीधे फ्लो में गिरता है। तो मार्केट यहाँ फ्लो में नहीं गिरा, यहाँ पे थोड़ा एक ग्रीन कैंडल बनी, अगेन एक ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो मैंने कर दिया एग्जिट। मैंने जो भी लॉस चल रहा था बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये ब्रेकआउट, मतलब होप पे नहीं बैठ सकते ना हम। मैं अगर होप पे बैठता, नहीं गिरेगा ही गिरेगा, हो सकता है यहाँ से और एक दो कैंडल बना था, कितना बड़ा लॉस हो सकता था, राइट। इस वजह से होप में कभी नहीं रहना है। लॉस एसएल बुकिंग, लॉस बुक करना सीखना है हमें। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक होगा, लॉस को कितना कंट्रोल कर पाते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया। उसके बाद मार्केट देखिए जैसे मैंने एग्जिट किया उसके ऊपर गया भी नहीं, मुझे एग्जिट करवाया मार्केट ने, और फिर होल्ड करके करके नीचे, और फिर और नीचे आया। अगर मैं इस ट्रेड में बना रहता तो हो सकता था मेरा अच्छा बड़ा प्रॉफिट बने। बट होप यहाँ पे कभी नहीं रखना है, ठीक है। आज मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, अगर आज हम क्या करते, होप पे होल्ड करते, आज प्रॉफिट होता। अब आज प्रॉफिट होता तो ये क्या लग जाती ना, हमें एक हैबिट लग जाती है ये, और ये सबसे खराब हैबिट लग जाती कि नहीं होप पे होल्ड करना। और गलती से जिस दिन मार्केट हमारे अपोजिट गया तो लॉस पे लॉस बढ़ता जाएगा यहाँ पे, लेकिन हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये होप की आदत लग जाएगी। इसलिए एसएल तो एसएल, ठीक है, वो यहाँ पे कितना भी आपको कंफर्मेशन हो, लेकिन एसएल पे हमेशा निकलना है, ठीक है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइडवेज मार्केट मुझे क्लियर दिख ही गया था, यही से दिख गया था कि साइडवेज होने वाला है। फिर भी मैंने एक अच्छा ट्रेड प्लान किया, ठीक है। अब साइडवेज होने वाला था तो मैंने सिस्टम ही क्लोज कर दिया, मैं कुछ देखा नहीं मार्केट को। और वो मेरा डिसीजन सही था, क्योंकि मैं बैठा रहता तो ये साइडवेज मोमेंटम ही देखते रहता, राइट। आपने कहा ट्रेड प्लान किया, आज प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, कॉल साइड का ट्रेड लिया या पुट साइड का, इतना तो भी ज़रूर कमेंट में मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या है ना, मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। क्यों डेली चार्ट पे? यहाँ पे कुछ क्लियर चीज़ें आपको अब मैं समझाता हूँ। क्योंकि हुआ क्या है मार्केट में, देखिए यहाँ से निफ्टी बहुत ऊपर था, हमें भी पता है। फिर धीरे धीरे अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि नीचे 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 आ रहा है, और यहाँ का एक सपोर्ट बनाया, फिर उसी लेवल के पास है, और एक डबल बॉटम जैसा बनाया। अब आपने अगर एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, आप अगर वर्ल्ड मार्केट्स या फिर आप फॉरेक्स करेंसी वगैरह जो भी ट्रैक करते हो, आप बिटकॉइन भी ट्रैक करते होंगे, आप बिटकॉइन का थोड़ा मोमेंटम देख सकते हो कि बिटकॉइन अभी न्यू हाई, नए ऑल टाइम हाई के पास है। अब चलो बिटकॉइन का तो छोड़ दो, हमारा बैंक निफ्टी ही अब देखोगे आप, वो भी ऑल टाइम हाई पे है। और अगर आप देखोगे ये बिटकॉइन हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये ऐसे इंडेक्स है कि निफ्टी के साथ साथ ही चलते। और हम देखेंगे निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो अक्टूबर पे लगा था, अब तक वहाँ तक नहीं आया है। तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि बैंक निफ्टी बिटकॉइन वगैरह वर्ल्ड मार्केट थोड़े भाग रहे कंपैरेटिवली, निफ्टी पीछे रह गया है। तो अक्सर क्या होता है ना ऐसे में कि कवर करने की कोशिश करता है मार्केट। तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। देखिए
ये बायसनेस नहीं। अब गलती क्या करते हैं ना लोग, जैसे मैंने ये चीज़ बोली कि अब ऊपर जा सकता है, कल ओपन होते से ही मार्केट में कॉल पे कॉल या फिर बाइंग करने लगेंगे, और वो सबसे बड़ी गलती है। मार्केट हो सकता है गिर भी जाए, 100% मैं भी सही नहीं और कोई भी नहीं है इस दुनिया में 100% सही। मार्केट के टर्म से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में कोई भी 100% नहीं है। कोई भी आपको कितना भी श्योर बता दे, वॉरेन बफेट खुद आके बता दे कि ये होने वाला है, फिर भी बिलीव मत करना, क्योंकि मार्केट हमेशा सरप्राइज देता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ मेरा कि बिटकॉइन जैसे कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी ट्रैक कर रहा हूँ, तो ये ऑल टाइम हाई पे, तो निफ्टी मतलब उसे क्या करेगा, यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेगा, वो जो उसका डिस्टेंस बचा हुआ है, तो ये नए हाइज लगा सकता है। अब हमने देखा है कि सब भाग रहे चीज़ें, लेकिन निफ्टी यहाँ पे रेंज बनाई, एक ब्रेकआउट जैसा बनाया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट, फिर रेंज बना रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा ना, ये जो मूव होगा, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिनों का ये मूव होगा, टाइम नहीं लगाएगा मार्केट बन, मतलब ये मूव हो सकता है बहुत ही बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए आए। अब क्या करना है, ये हमने एनालिसिस किया, क्या होप पे अब कल बस क्वांटिटी पे क्वांटिटी कॉल लेना है? नहीं, ये गलती नहीं करना। अब ऐसे में इस एनालिसिस का आप यूज़ कैसे कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो कि चलो, हमें अगर किसी दिन कल या फिर 2-3 दिनों बाद, अगर हो सकता है और 2-3 दिन साइडवेज हो, थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन जिस दिन हमें ये दिखे कि मार्केट कहीं ना कहीं ओपन होने के बाद सीधा सीधा ही रैली दिखा रहा है, आपको पता है कि जिस दिन ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उस दिन 5 मिनट चार्ट पे ओपनिंग के साथ ही मार्केट भागने लगता है, और हमें दिखता है कि भागता है, फिर थोड़ा ही रिट्रेस करता है, ज़्यादा गिरता नहीं, फिर कंटिन्यू जाता है। तो अगर ऐसा कोई दिखाई दे दिन आपको, जिस दिन स्ट्रेंथ मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश बुलिश भाग रहा है, तो आपको जिस दिन ऐसा लगे कि नहीं अब ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, तो ऐसे दिन क्या कर सकते हैं, अगर आप कॉल वाला ट्रेड लेते हो, ठीक है, कॉल वाला ट्रेड ऐसे दिन प्लान करना चाहिए हमें। और हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट पूरा नहीं बुक करना है। मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट मिल भी गया, तो उस ट्रेड को क्या करो, होल्ड करो, क्योंकि अभी चांसेस है कुछ 1 वीक या 2 वीक में कि ऐसे कुछ दिन आएंगे कि मार्केट 2 से 3 दिन कंटिन्यू भाग सकता है और नया हाई लगा सकता है। तो वो बड़ा मूव क्यों छोड़े हम, जो 500-600 पॉइंट के मूव आते हैं ना निफ्टी में, वो क्यों छोड़े? तो क्या करना है, कंक्लूजन इसका एक ही निकल के आता है कि जिस दिन, या फिर हो सकता है कल भी हो, कल हो सकता है, तो अगर मार्केट ऐसा स्ट्रेंथ दिखाने लगे, तो उस दिन आप पोजीशंस क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। मैं पर्सनली तो करूँगा, ठीक है, प्रॉफिट भी बुक करूंगा, लेकिन कम प्रॉफिट बुक करूंगा। बाकी मान लो 100% क्वांटिटी तो 30% बुक कर लूंगा, 70% तो भी मैं होल्ड ही करूंगा बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा व्यू आ रहा है, तो मैं इस तरह प्लान करूंगा। ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध कहीं से कहीं पे भी कॉल पे कॉल ले लिए कल और मार्केट गिरता ही जा रहा है। बायस नहीं होना है। लोग ये सुनते हैं मैं एनालिसिस बताता और बायस हो जाते और फिर बोलते हैं लॉस हो गया, तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। अब इंट्राडे के हिसाब से क्या प्लानिंग रहेगी, कहाँ पे लेवल्स है हमारी, देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए जिस तरीके से मार्केट गिरा है और यहाँ ये शार्प जो मोमेंटम आया ना, यहाँ एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल आ जाते हैं 24,525। इसको आप ध्यान से मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24,525। अब ये सपोर्ट हमें कल भी ट्रेड दे सकता है, अगर मार्केट किसी केस में फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन हो, कुछ भी हो, अगर ये 525 के आसपास हमें मिलता है, फिर से कोई थोड़ा होल्ड करके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह बनता है, मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड जरूर प्लान करूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट अब स्ट्रांग सपोर्ट बन गया, क्योंकि पहले प्रीवियस भी यहाँ पे सपोर्ट्स लिए आप देखो, ये पूरा सपोर्ट का जोन है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट का जोन है, उसके आसपास ही आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बुलिश मूव आ सकता है, अगर इस लेवल के पास मिले। तो क्या करना है, इस लेवल के पास मिले तो हम कॉल साइड का ट्रेड, अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब गैप अप होता है तो देखिए, गैप अप भी होता है तो भी बुलिश जा सकता है, मार्केट ने सपोर्ट तो यहाँ लिया है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे आके क्लोज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ओपनिंग के साथ ऐसा ही भागेगा। तो एक रिट्रेसमेंट करे तो वो अच्छा मूव होगा, एक मतलब गैप अप हो कहीं पे भी, एक रिट्रेसमेंट करने आए मार्केट, रिट्रेसमेंट करे फिर सपोर्ट बनाए और होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह दे, तो मैं अप साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ओके, बड़ा गैप अप होता है तो भी वही है। अगर ऊपर के टारगेट्स बताओ तो 24,800, 24,900, मतलब धीरे धीरे मार्केट 25,000 की तरफ, 25,000, 25,100, ये सभी जो लेवल्स बताए मैंने, ये है ऊपर के पूरे रेजिस्टेंस, एज अ टारगेट इसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्लियर हो गया। लेकिन किसी केस में मार्केट यहाँ पे इस लेवल के नीचे कल सस्टेन कर पाता है, ठीक है, गैप डाउन हो या फिर कुछ भी हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कल भी हमने देखा
कि यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो मार्केट और नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने आता है। तो जैसे कि 525 पे सपोर्ट है, किसी केस में मान लो गैप डाउन हुआ कल सीधे 525 के नीचे, या फिर यहाँ से आके सस्टेन कर रहा है, तो अभी सी चीज़ है वो नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने जाएगा। मान लो गैप डाउन ही हुआ 525 के 525 के नीचे, इसके नीचे सपोर्ट सीधा आ रहा है 24,400 का, ठीक है, एक 400 का है, और इसके भी नीचे अगर देखा जाए 24,325 का है, ये है सपोर्ट्स। तो ऑब्वियस है ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे गैप डाउन हुआ तो सीधे ही पुट ले लिया, नहीं। देखो थोड़ा मार्केट को क्या करता है, मार्केट ऐसे में एक बुलिश मूव दिखाता है, थोड़ा लोगों को क्या करता है ना, कंफ्यूज करता है। बुलिश मूव दिखाता है लेकिन वापस वो क्या करेगा, नीचे आएगा और फिर हाई के पास नहीं जाएगा, नीचे ही ट्रेड करेगा। बस ब्रेकडाउन आएगा तब पुट ले लेंगे, फिर ये टारगेट रखेंगे हम, ठीक है। हो सकता है फिर नीचे और इन सपोर्ट से कहीं बाउंस बैक करे, तो एज ए सपोर्ट इसे आप टारगेट भी बुकिंग के लिए रख सकते हो, और यहाँ पे धीरे धीरे आता है, यहाँ कुछ बनता है तो एक बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान करना है अभी के लिए। सपोर्ट के नीचे और नीचे सपोर्ट पे जा सकता है और यहाँ से कहीं बुलिश मूव मिल सकता है। अब जो मैंने बताया ना वो 2-3 दिनों में एक मतलब 2-3 दिन कंटिन्यू रैली कर सकता है मार्केट, हो सकता है कल से भी वो दिन या फिर मंडे से हो, हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि ऐसा दिन अगर हमें मॉर्निंग में दिखाई दे तो हम होल्ड कर सकते हैं बड़े टारगेट्स के लिए। ऐसे ही दिन होते हैं बड़े प्रॉफिट बनाने के, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा अब तक, लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।